ये कमल खिलाने में लगे हैं। कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं बात करती, केवल ये सरकार बनाने पे तुले हुए हैं। एन केन प्रकारेण चाहे जैसे उनकी सरकार बननी चाहिए। सड़कें बन रही, हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ जब शिक्षा के केंद्र बन रहे हैं, सब कुछ जब बन रहा तो इनको एकदम कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जितने घोटालेबाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, देश के जितने अपराधी वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये क्या है कि सत्ता प्रेमी हैं, जिस सत्ता से जुड़े रहे हैं उसके प्रेमी हैं, उसके भ्रष्टाचार को एक बार भी नहीं कहेंगे कि ये इसमें ये गलती हो रही है। ये बिहार और बंगाल के चुनाव को देख करके इतने डरे हुए हैं कि तीसरा नंबर हमारा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। जैसा कि आपने देखा, बंगाल में 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनती, आज़ादी से पहली बार भाजपा सरकार आती। वहीं 2027 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो सबकी निगाहें इस बार यूपी में हैं कि यूपी में क्या होने वाला है। क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये जो मतगणना नहीं मनगणना हुई है, और ये भी आरोप लगाते हैं कि जैसे कोर्ट में प्रोसीजर द्वारा लाइव होता है, तो मीडिया में जो चुनाव होता है, काउंटिंग होती, मतगणना होती, वो भी लाइव होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई और मीडिया बहुत सारी धांधलेबाजी हो रही है। तो लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? लालजीत यादव। तो आरोप है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मतगणना नहीं मतगणना हो रही, क्या ऐसा हो रहा है? आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जानकारी है कि कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और ये तानाशाह लोग किस तरह से पश्चिम बंगाल में वोट की लूट मचाए हैं। लोकतंत्र को लूटा गया है, संविधान को लूटा गया है, लोगों को वोट देने के मौलिक अधिकारों को लूटा गया है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं। अच्छा, यदि ठीक बोल रहे हैं तो केरल हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तो वहाँ सीटें क्यों चेंज हुई? एक जगह कांग्रेस बन जाती, एक जगह टीबीके बन जाती, तो ऐसा क्यों हुआ? हर जगह क्यों ऐसा नहीं होता कि हर जगह भाजपा फिर आए? भाजपा जहाँ टारगेट बनाती है, वो लोग ममता बनर्जी जी को बहुत पहले से टारगेट बनाए थे और वो लोगों ने मान लिया था कि चाहे जैसे तंत्र मंत्र यंत्र यानी ईडी, सीबीआई और निर्वाचन आयोग और जो है 2.5 लाख लगभग जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स लगा के चुनाव जीता। मैं कहना चाहूँगा, घूप अधेरा भूम से नभ तक तना है, रोशनी का नाम तक लेना मना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, किसी की व्यक्तिगत आलोचना मना है। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग जो है क्या कर रहे हैं। ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप बताइए, आप गुंडागर्दी मिटाने की बात कर रहे थे, आज इनकी सरकार का भी मुख्यमंत्री नहीं बना और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस तरह से ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यालय पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लोगों को घरों में आग लगा रहे हैं। तो आप बताइए कि ये उससे बड़े गुंडे हो गए। अभी तक तो कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी की सरकार में गुंडाई हो रही है, अपराध हो रहा है। तो आपकी सरकार बनी नहीं, आपने बहुमत हासिल किया है, अभी आपका मुख्यमंत्री हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी के जितने गुंडे हैं वहाँ आतंक, अत्याचार, अन्याय करना शुरू कर दिए। ममता जी की सरकार तो बनाया नहीं होता था। ममता जी की सरकार में इतना नहीं होता था जितना इस समय उग्र रूप ले लिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो अब ये तानाशाही चलाएंगे। ये कह रहे हैं कि गंगा नदी से लेकर गंगा सागर तक हमारा जो है सरकार बनी है। ये कमल खिलाने में लगे हैं। कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं बात करती, केवल ये सरकार बनाने पे तुले हुए हैं। एन केन प्रकारेण चाहे जैसे उनकी सरकार बननी चाहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो आम जनता को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश की आम जनता को जागना चाहिए कि अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। नहीं तो ये लोग तानाशाह हो जाएंगे। घमंड में चूर हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इनके मंत्री घोटाले में लिप्त हैं। आप ये बताइए, जल जीवन मिशन में अभी बरेली में देखे किस तरह से टंकी ध्वस्त हुई, उससे पहले लखीमपुर खीरी, सीतापुर में हुई और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर तक जल नहीं पहुंचा है, पाइप लीकेज है। तो घोर भ्रष्टाचार है। मैं कहना चाहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में जाएंगे तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे बाबा धरातल पे जाइए कि ये लोग आम जनता के खून चूस रहे हैं, आपके कर्मचारी इन पे कब लगाम लगाएंगे। अब जनता जान गई है कि आप जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस का के और जनता को लुटवा रहे हैं। अंकल एक सवाल है, पहले आपने देखा होगा 17 में जब समाजवादी सरकार थी तब जो गुंडे थे, माफिया थी, आतंकवादी था, चोरी डकैती होती थी, और अब इस सरकार में आपको चोरी डकैती सब चीजें दिख रही हैं, ये हकीकत बताइएगा। जितने गुंडे, बदमाश, भ्रष्टाचारी अपराधी थे पूरे प्रदेश और देश में, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप क्या बात करते हैं, पूरे प्रदेश के जितने गुंडे हैं गाजियाबाद तक सब जो है भारतीय जनता पार्टी में है। आप जो है उस पर जाके देखिए कि कितने अपराधी, कितना मुकदमा है मर्डर का, कितना भ्रष्टाचार का मुकदमा उनके ऊपर लगा है। और ये बाबा रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो कैसा जीरो टॉलरेंस आपका है, इन भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं जेल भेजते। आपको बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर बताए थे शारदा चिटफंड घोटाला में हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किए हैं। आज कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी में है। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे, ये जो है जल घोटाले में थे, हजारों करोड़ रुपया का घोटाला था। 70,000 करोड़ का घोटाला स्वर्गीय अजीत पवार पे लगाए थे, कहाँ थे, भाजपा में है ना, स्वर्गीय हो गए। अशोक चौहान कहाँ है। तो जितने घोटालेबाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, देश के जितने अपराधी वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्टाचारियों, अपराधियों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। इसे जब तक उखाड़ फेंकेंगे नहीं तब तक जनता जो है अमन चैन से रह नहीं पाएगी। आपने आरोप बहुत लगाया कि बहुत चीज़ें गड़बड़ थी, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, तो उसमें करीब 37 सांसद समाजवादी के बनते हैं, तब उस पर क्यों आरोप नहीं लगा कि इस बार चुनाव आयोग दिक्कतें कर रहा है, तो इसी कारण वोटें कट रही हैं, इसी कारण हमारे सांसद कम हो रहे हैं। जब जीत जाते हैं तब दिक्कतें नहीं आती, यदि हार जाते हैं तो उस पर फेड़ा फेर दो। निष्पक्ष अगर चुनाव हुआ होता तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 60 सांसद यहाँ से जीती होती। उसके बाद भी गड़बड़ी हुई और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 80 की 80 सीट भी जीत जाएं तब भी हम मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बोले थे कि नहीं बोले थे, सदन में बोले। धांधलीबाजी नहीं होगी क्या भैया? धांधलेबाजी नहीं, एक बार करा के देख लो, धांधलेबाजी तो हो ही रही है। आखिर धांधलेबाजी जब जो है उस तरह से हो रही है तो एक जनता में होता है कि थोड़ा बदल के देखा जाए। धांधलेबाजी करने वाले कर रहे हैं, जो ईमानदारी का तमगा लिए हैं वो जब बेईमानी करा रहे हैं, जो राम के नाम पे बेईमानी कर रहे हैं, हनुमान के नाम पे बेईमानी कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बेईमानी कर रहे हैं, लूट मचाए हुए जनता के अधिकारों को लूट रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? अरे नरेंद्र मोदी जी, आप कभी साधु बन जाते हैं, कभी भारत के चौकीदार बन जाते हैं, कभी जो है अभिभावक बन जाते हैं, लेकिन चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, रोजगार देने की बात नहीं करते हैं। आप जो नौटंकी कर रहे हैं कि कहीं जो है कौन सा जो है झाड़मूरी खा रहे हैं और कहीं कुछ नौटंकी कर रहे हैं। अरे नौटंकी करना बंद करिए, देश के विकास की बात करिए, देश को आगे ले जाने की बात करिए, उस पर तो करेंगे नहीं। ये तानाशाही चला रहे हैं, ऊपर से इनके एक तानाशाह मित्र जो है इनको बधाई पे बधाई दे रहे हैं। एक तानाशाह जो ईरान पे 50,000 जो है सैनिक भेज के तबाह करने की बात करता है और ये 2.5 लाख कर्मचारी भेजकर, पैरामिलिट्री फोर्स कर भेजकर और पश्चिम बंगाल पे कब्जा कर रहे हैं। तो आप यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, आम जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या कर रहे हैं, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, इस पर गौर करिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में गाय अभी भी काटी जा रही, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज भी जो है मर्डर हो रहे हैं। एक दूल्हे का जौनपुर में मर्डर हो गया, आपने देखा होगा कि बारात जा रही थी, उसको जाके मार दिया गया। और यहाँ लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ। लेकिन पश्चिम बंगाल में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अपराधी, भ्रष्टाचारी, मौलाना सड़कों पे झाड़ू लगाते नजर आएंगे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता ने आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, विधानसभा के सामने कितने अपराधी, भ्रष्टाचारी और मौलानाओं से आज आप तक झाड़ू लगवाए, कभी दिखाई दिए?
आप बताइए, केवल ये जुमला बोलने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ये लोग जुमलेबाज हो गए हैं। अरे हकीकत पे आइए, धरातल पे देखिए कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है। आपने ममता दीदी को लेकर बहुत बताया, लेकिन ममता दीदी महिला होने के बाद महिला बोलती हैं कि औरतों को, बालिकाओं को बाहर 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। क्या बयान सही था? सही नहीं था, लेकिन अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। जब सरकार, तो सरकार क्या करेगी फिर? अच्छा एक बात बताओ, ये सरकार क्या कर रही कि यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है? आपको बता दूं, यहीं से एक महिला गई थी और सिविल अस्पताल के पीछे उसका बलात्कार हो गया। इसी योगी बाबा जी के सरकार में क्या हुआ? तो कौन जिम्मेदार है? आप बता रहे हैं ना, रामराज की सरकार है और बहन बेटियां 12 बजे रात में घूम सकती हैं। आप बताइए, एक बच्ची आई जो है आलमबाग बस अड्डे पुतरी और मलिहाबाद में पता नहीं कितने चौकी और थाना पड़े, मलिहाबाद में जाकर उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका हत्या हो गई। अंबेडकर नगर की बेटी थी। तो आप बताइए क्या है आपका है? और रोज हत्याएं हो रही। अरे कानपुर में देखिए, एक बेटी का जो है आपका पुलिस दरोगा जो है बलात्कार किया। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? अरे कितना गिनाऊं, उन्नाव कांड गिनाऊं, हाथरस कांड गिनाऊं और गोरखपुर कांड गिनाऊं, आजमगढ़ कांड गिनाऊं, जौनपुर और सुल्तानपुर का कांड गिनाऊं, कितना गिनाऊं? गिनाते गिनाते पत्रकार महोदय थक जाता हूं। दुख होता है कि बाबा के सरकार में भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो किससे कहूं? बाबा पे बड़ा विश्वास था, क्योंकि बाबा कहते थे कि हम गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हम जो है ये अपराधियों का नाश करेंगे। अपराधी फल फूल रहे इनके, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक अवैध बालू खनन करा रहे हैं। अरे कोऑर्डिनेट सिर्फ 2-3 हजार करोड़ का ये लोग अवैध संपत्ति बनाए हैं। उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? क्या कोऑर्डिनेट सिर्फ पी के वो बुलडोजर बेहोश हो गया है? बाबा वो लोग कौन हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? आप बताइए ना। अरे सुनिए, जौनपुर में एक अनुराग यादव गला काट दिया गया। वो अपराधी के ऊपर जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके घर पे नहीं बुलडोजर चलेगा जो तलवार से गला काट दे। हाँ, ताइक्वांडो खिलाड़ी था अनुराग यादव और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कौन लोग हैं बचा रहे हैं? आपकी सरकार में कौन मंत्री, कौन विधायक बचा रहा? उसके ऊपर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई करते हैं? अपराधी को बचाने वाला उससे बड़ा अपराध होता है जो बचाता है अपराधियों को। तो उन लोगों को क्यों नहीं जेल भेजते? उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते? एक बात और बोलूँगा, मैं सभी दलों के नेताओं की बात कर रहा हूं। जितने नेता हैं भ्रष्टाचारी, उनका लखनऊ में हवेली, जिस जिले में है वहां हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली और लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघे का कृषि फार्म, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल बनाए। कोई भी विधायक ये नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट अस्पताल बनवाइए। सब तो लूट रहे हैं और बाबा बैठे क्या कर रहे हैं? आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपके ईमानदारी में लोग डकैती डाल रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? डकैती नहीं पड़ रही, दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। IAS, IPS, PPS, PCS और निचले कर्मचारी सब बिना घूस के जो है जनता का काम नहीं करते। जनता के टैक्स से वेतन भी पाते हैं और जनता के काम के लिए जनता से रिश्वत मांगते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा बताइए। आपके कर्मचारी आज भी भ्रष्टाचार कर हैं और जब आपसे सवाल करेंगे तो आप कहेंगे पूर्ववर्ती सरकार इसकी जिम्मेदार है। कौन? वीर बहादुर सिंह जी जिम्मेदार हैं, नारायण दत्त तिवारी जी जिम्मेदार हैं, श्रीपत मिश्रा जी जिम्मेदार हैं, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जिम्मेदार हैं, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेदार हैं। तो ये बताइए, आप अपने, एक मिनट, आप अपने कमियों को जो है न मानते हुए दूसरे पे दोषारोपण लगा के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कर्मचारी जनता का खून चूस रहे हैं और आप 9 साल में न कभी किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि राज्य कर्मचारी कैसे जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, कैसे जनता का खून चूस रहे हैं। और आप बाबा बने हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस कहते हैं। अब जनता हंसने लगी है बाबा कि आप पे जनता ने अटूट विश्वास किया था। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने दिया था। अब जनता जान रही है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जनता ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अंकल आप बताएंगे, अंकल जी बहुत बोल रहे थे कि बहुत दिक्कतें आ रही, भ्रष्टाचार चल रहा, धांधलेबाजी चल रही, कैसे हकीकत है? देखिए, पिछली जब इनकी सरकार थी जो है तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तब खुलेआम सड़क पे मारपीट होती थी, स्कूलों के सामने हु बाइक होती थी, ठीक है, जगह जगह बलात्कार होते थे
और शाम होते ही लाइट कट जाती थी। 2 घंटे का रास्ता 7 घंटे में तय होता था। एक स्कूल में इस तरीके का जो है माहौल रहता था कि कोई डर के मारे पढ़ने के लिए नहीं जा पाता था जो है, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज या अन्य जो हैं ये सब में ऐसी भ्रष्टाचार का बोलबाला था जो है कि वहाँ लोग जाके चले जाते थे, पड़ जाते थे बिस्तर पर, लेकिन डॉक्टर कब आएगा, कब देखेगा और कब देख के चला जाता था उनको पता नहीं रहता था, ठीक है। आज जब इनको जो है एक भी गुंडा दिख नहीं रहा है, एक भी आतंकवादी दिख नहीं रहा है और 24 घंटे में 18 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ जब शिक्षा के केंद्र बन रहे हैं, सब कुछ जब बन रहा तो इनको एकदम कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। ये क्या है कि सत्ता प्रेमी हैं, जिस सत्ता से जुड़े रहे हैं उसके प्रेमी हैं, उसके भ्रष्टाचार को एक बार भी नहीं कहेंगे कि ये इसमें ये गलती हो रही है। अब जब सत्ता बदली हुई है, जनता से जानकार कोई ज़्यादा है? जनता से बुद्धिमान कोई नहीं है। वो इनको सत्ता से इसीलिए दूर रखी हुई है और आने भी नहीं देगी, क्योंकि इनकी मानसिकता भी अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार और बंगाल के चुनाव को देख करके इतने डरे हुए हैं कि तीसरा नंबर हमारा है और ये जान गए हैं कि अब हमको यूपी में जो संभावना थोड़ी बहुत 19-20 कहीं बन रही थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इन्होंने वैचारिक रूप से उस सरकार को समर्थन दिया जो भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से 15 साल तक जो है बंगाल की जनता को रुलाया है, खून के आंसू रुलाए हैं। और जो सनातन धर्मियों को जो है इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी है, जिसके कारण जो है उनकी वेदना के कारण उनका श्राप लगा जो है और उनको जो है सत्ता से उनको भगाया गया। देखिए, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सत्ता के प्रति जो है आसक्ति और सत्ता का मद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपको दिखा जो है कि जब तक ये सत्ता में रहीं तब तक इन्होंने भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार और के माध्यम से सत्ता को एकदम जकड़ के रखा था जो है ये और अपने अहंकार में थी जो है कि अब हमारी सत्ता कभी जा नहीं सकती है, क्योंकि हमारे सामने वो पीछे वो लाबी खड़ी है जो हमको जिता के लाएगी। और अब देखिए, जब सत्ता से हट गई तो सत्ता की आसक्ति देखिए इनकी कि चुनाव होने के बाद, हारने के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये सत्ता की आसक्ति है। और देखिए, जनता ने आपको भी वोट दिया है, जनता का धन्यवाद करना चाहिए जो है, इतने सालों तक आपको उसने बैठा के रखा था जो है सत्ता में, उसका धन्यवाद करना चाहिए। सत्ता में आज नहीं है, कल आ सकती हैं, लेकिन कैसे आएंगी? अगर सत्ता के जो है उनके जो मत दिया है जनता ने उसका धन्यवाद नहीं करेंगी और डेम करेंगी, अपने संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं करेंगी, जो आपकी संवैधानिक गरिमा है जो है उसका भी पालन नहीं करेंगी। आप इस्तीफा नहीं दे रही हैं, इसका मतलब आपकी मंशा है कि देश में एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो और देश को बदनाम किया जाए जो है। और इसको जो है, जो इंडिया गठबंधन के जो है घटक दल हैं, वैचारिक सपोर्ट जिस तरीके से दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो वर्तमान सरकार से यही आग्रह करूंगा कि आप इसकी तैयारी करिए जो है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके की अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके निपटने के लिए आपको पूर्व में ही तैयारी करनी पड़ेगी। हम तो ममता बनर्जी से भी जो है अनुरोध करेंगे कि आप ससम्मान जो है जनता का धन्यवाद करिए और अपने जो है संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करिए और ससम्मान आप अपना इस्तीफा दीजिए और जनता का धन्यवाद करके आप अपनी अगली लड़ाई के लिए अपने को तैयार करिए जो है। यही जनता है। अगर आप उसके भरोसे को जीतेंगी और उसके अंदर विश्वास दिलाएंगी कि हम अगर भविष्य में कभी आए भी, वैसे संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर अगर आए भी जो है तो हम आपके जो पीड़ा हमारे कारण आपको हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और आगे जो है ऐसा कोई काम नहीं हम करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं कि ये जो मतगणना नहीं मनगणना हुई है, पहले से निर्धारित कर देता किसको जिताना, जो रुझान शुरुआत में जाते हैं वही जीतता है, ये पहले से तय हो जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? भाई, अब इनकी राजनीतिक अनुभव या बौद्धिक शक्ति को आप समझ सकते हैं कि अगर सारी संस्थाएं जो है सब जो है सत्ता के साथ चलने लगी हैं, सारी मीडिया सत्ता के साथ चलने लगी है और उसके माध्यम से जीत रहे हैं, तो इनको 100 साल तक तो आ नहीं सकते हैं।
100 साल तक यहाँ आएगा नहीं। क्योंकि 2047 तक तो जो देश वो तो दावा किए हैं इस बार। 2047 तक तो जो देश का विकसित देश बनने का लक्ष्य है वो पूरा होगा। तब तक जनता जो है साथ छोड़ने वाली नहीं है वर्तमान सरकार की। जहां कोई कमी होगी उसके लिए विरोध करेगी, उसके लिए उनको रास्ता दिखाएगी, लेकिन अब इनको जो है 2047 तक सत्ता से दूर जाने नहीं देगी। आज और उन्होंने दावा किया, सुनिए। जो राष्ट्रीय संकल्प है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, भारत जो है पुनः अपने गौरव को प्राप्त करे, भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए इनको सत्ता में लाया गया है। और तब तक इनको हटने नहीं दिया जाएगा जब तक इस संकल्प को ये पूरा नहीं कर देंगे। और इनकी जो भी कमियां हैं उसका विरोध भी करेंगे, उसका प्रतिकार भी करेंगे और इनको रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन इनको सत्ता से हटने नहीं देंगे। क्योंकि इन्होंने संविधान की शपथ लेकर के जो है ये संकल्प लिया है कि हम विकसित भारत बना के रहेंगे और इनको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, आज उन्होंने दावा किया है जो समाजवादी, सुनिए, समाजवादी, नई समाजवादी आ चुकी है, पीडीए लड़ेगी और जनता लड़ेगी इस बार का चुनाव। पीडीए उडीए कुछ नहीं लड़ेगी। अपने नेता का मनोबल देख करके पीडीए भी जो है सशंकित है कि अब हम इनके साथ नहीं जा सकते हैं। यार भैया, ये तो हर चीज़ का विरोध करते हैं। जब से इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं तब से सनातनियों का विरोध है, और उसके बाद क्या कहते हैं मंदिर का विरोध, उसके बाद जो है कोई ऐसे कार्य जो है जो अपने विरासत को आगे बढ़ाते हैं उसका विरोध, गाय के गोबर से दुर्गंध आती है ये कहना, इस तरीके का वक्तव्य दे दे करके जो है इन्होंने अपनी छवि एकदम धूमिल कर ली है और जनता का विश्वास अब इनमें रह नहीं गया है। इसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा और अच्छे लोगों को और अच्छी मानसिकता के साथ जो है चुनाव में उतरना पड़ेगा।